भारतवर्ष के किसानों के लिए आलू एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैश क्रॉप है। इसकी वैज्ञानिक खेती से बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आलू चमकदार व मीडियम साइज का हो। आलू पर कोई रोग जैसे कॉमन स्कैब या चेचक, काली पपड़ी, आलू पर अगेती पछेती झुलसा, आलू पर काली जड़, आलू का मुझे कोई बीमारी न हो और इसके साथ साथ हमारा आलू जो है चमकदार एवं अधिकतम उत्पादन हो। ऐसी तकनीकी के लिए साथियों मैं आज आपके साथ में मध्य में हाजिर हूँ एक नई वार्ता के साथ। साथियों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि दर्पण में। हम बात करते हैं कि सबसे पहले आलू के लिए भूमि का चयन, भूमि की तैयारी कैसे करें। आलू के लिए समतल एवं अधिक उर्वरा शक्ति वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 होना चाहिए। यदि पीएच मान इससे अधिक है तो फिर हमें 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में मिला लेना चाहिए। जहाँ तक भूमि की तैयारी का सवाल है, पहली जुताई हमें गहरी मिट्टी पलट हल से बाद हमें 70-75 कुंतल सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके खेत की पलेवा कर देना चाहिए, जिससे कि उसमें जो है अच्छी तरह से गोबर की खाद मिट्टी के साथ प्रतिक्रिया कर ओट आने पर हमें 2-3 जुताई कल्टीवेटर से या फिर रोटावेटर से भूमि की तैयारी करके हमें मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि किसी तरीके से हमें कच्ची ओट में यानी गीली मिट्टी में तैयारी नहीं करनी है। गीली मिट्टी के कारण जो है उसमें आलू की फसल में अनेक रोग बीमारी आने की संभावना रहती है। दूसरी बात है बुवाई का समय। आलू की बुवाई का उपयोग जैसे बुवाई अमूमन अक्टूबर-नवंबर के महीने में करते हैं, लेकिन इसमें अगेती वाली सितंबर से और 15 अक्टूबर तक जो है समय वाली बुवाई 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, लेट वाली जो है नवंबर में भी कर सकते हैं। साथियों अगली बात है इसका तापक्रम। आलू के लिए तापक्रम का बहुत मायने रखता है। आलू के लिए दिन का तापक्रम जो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रात का तापक्रम जो है 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और आलू हेतु जो तापक्रम जो है 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का ये उपयुक्त माना जाता है। साथियों अब हम इसकी बात करते हैं प्रजातियों का साथियों उत्पादन में बहुत ही अधिक महत्व है। चूंकि कुछ प्रजाति ऐसी हैं जिनका उत्पादन कम होता है, बल्कि हाइब्रिड वाली कुछ प्रजाति ऐसी हैं जिनका उत्पादन जो है आपका 240 से और 300 कुंतल तक प्रति एकड़ होता है। मैं कुछ प्रमुख प्रजातियां जो आलू का बेहतर उत्पादन देती हैं उनको मैं बताऊंगा। इसमें जैसे सबसे पहली है कुफरी बादशाह। ये 100 से 120 दिन पकती है और इसकी पैदावार 140 से 160 कुंतल होती है। दूसरी कुफरी पुखराज, ये 90 से 100 दिन में पकती है, इसकी पैदावार 140 से 160 कुंतल है। तीसरी कुफरी बहार, इसको 37-97 भी कहते हैं, ये 90 से 100 दिन में पकती है और इसकी पैदावार 110 से 120 कुंतल होती है। चौथी है कुफरी ख्याति, ये 100 से 110 दिन में पकती है और इसकी पैदावार 130 से 140 कुंतल है। इसके अलावा साथियों हाइब्रिड प्रजातियों में कुफरी चिप्सोना, जो कुफरी चिप्सोना नंबर 1 जो 100 से 110 दिन पकती है, इसकी पैदावार 140 से 160 कुंटल और उससे अधिक भी हो सकती है। साथियों कुफरी चिप्सोना नंबर 2 ये 100 से 110 दिन पकती है, इसकी पैदावार 120 से 140 कुंटल और इससे अधिक भी हो सकती है। चिप्सोना वाली प्रजातियों की मांग जो है ये आपकी खाद्य प्रसंस्करण के लिए अच्छी रहती है और हाइब्रिड प्रजातियों का पैदावार आप इस जो मैंने बताई इससे भी अधिक मिल सकती है। साथियों अगली बात है हमारी बीज की मात्रा। आलू के बीज की मात्रा आलू के साइज पर निर्भर करता है। यदि आलू हमारा मीडियम साइज का है 25 से 30 ग्राम, तो फिर हमें 1 एकड़ के लिए 12 से 14 कुंतल बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आलू का बीज इससे बड़े साइज का है तो ज्यादा बीज लगेगा और यदि आलू का बीज जो है छोटे साइज का है तो कम मात्रा में लगेगा। अच्छे बेहतर उत्पादन लेने के लिए बीज उपचार का बहुत ही महत्व है। हाँ साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि बीज उपचार का महत्व कैसे है। साथियों जैसे आलू की फसल हम करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में फसल पर किसी तरीके से फफूंदियों का रोग उत्पन्न न हो, आलू का बीज सड़े नहीं, इन सब के लिए हम जो है आलू का बीज उपचार करते हैं, बढ़िया अंकुरण हो। इसके लिए हमारा ध्यान ये रहना चाहिए कि आलू के बीज उपचार के लिए जो हम केमिकल प्रयोग करें वो जो है अच्छी क्वालिटी का और बढ़िया होना चाहिए। सही तरीके से हमें बीज शोधन करना चाहिए। इसके लिए साथियों कुछ अच्छे बीज शोधन के लिए दवाएं हैं फफूंदीनाशक, जैसे इसमें बायर कंपनी का इमेटोप्राइम, दूसरा जो है अडानी कंपनी का मीराडोर, तीसरा सिजेंडा कंपनी का एमस्टार। ये तीनों जो है बहुत बेहतर फफूंदीनाशक हैं। अब इसके प्रयोग की विधि साथियों 2 तरह से हो सकती है। वैसे तरीका तो ये है कि आप पहले इसको अच्छी तरह घोल बना करके 5 मिनट डुबो करके और तब पक्के फर्श पर या तरपाल पर रखें।
इसमें अगर इस तरह करते हैं तो फिर हमें क्या रखना है कि 100 लीटर पानी में 100 से 125 ml इनमें से कोई भी फफूंदीनाशक को घोल करके और ये करेंगे। यदि हमें ऐसा नहीं है मशीन से करना है तो फिर ये सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है, मशीन से भी ये हमारा बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें प्रति 16 लीटर की टंकी में 30 ml के हिसाब से इसको मिला करके हम बढ़िया तरह से छिड़काव करेंगे। छिड़काव में ध्यान ये रखेंगे, पहले आलू अच्छे तरपाल पर या फर्श पर जो है गहरा फैला लें और फैलाने के बाद बढ़िया तरह से तर कर दें, एकदम भीग जाए। उसके बाद 1 घंटे का गैप दें और आलू को फिर पलटाई करके फिर हमें पुनः जो है दूसरी साइड से हमें आलू को फिर तर करना है, पुनः फिर 1 घंटे का गैप देना है। इस तरह तर करके जब हमारी इस तरह हो जाए तो हमें ये मशीन से भी हमें आलू का बीज उपचार कर सकते हैं। साथियों में बात आती है इसमें खाद एवं उर्वरकों की। हाँ, खाद एवं उर्वरकों का साथियों आलू की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और मेरी सलाह ये है कि आप कोशिश करें कि अधिकांश खाद एवं उर्वरकों को आप बुवाई के समय मिट्टी में ही मिला दें ताकि वो जो है फसल के पूरी लाइफ काम आए। इसके लिए कौन कौन से खाद उर्वरकों की कितनी मात्रा में आवश्यकता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला नंबर 1 है सड़ी हुई गोबर की खाद 70 से 75 कुंतल। दूसरा जो है DAP या NPK, ये जो है 150 किलो। तीसरा साथियों जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये 40 किलो 45 किलो हो सकती है। अगला जो है फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम। अगला साथियों जिंक सल्फेट 21% का 10 किलोग्राम। जिंक सल्फेट को साथियों हमें जो है जमीन में अलग फेंकना है मिलाना तरीके से। और साथियों अगला जो है हमारे जमीन में जो आलू में किस तरीके से गिड़ार सूंडी और ऐसी उत्पन्न न हो, ये नुकसान न करे, इसके लिए कार्बोफ्यूरान 3G या फिर फोरेट-10G इसकी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़, इनको मिला करके हम केवल जिंक उसको जिंक सल्फेट छोड़ करके बाकी को जो हम मिला करके जमीन में अच्छी तरह से बेसल ड्रेसिंग रूप फेंक सकते हैं। साथियों अब बात करते हैं बुवाई की विधि। इसकी बुवाई की विधि में साथियों हमारा जो है जैसे हमारी जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी है वो भी बीज के साइज पर डिपेंड करती है। यदि हमारा बीज औसतन साइज का यानी 25 से 30 ग्राम का है तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमें 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। बीज की गहराई हमें 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। यदि हमारा बीज बड़े साइज का है यानी बड़े साइज का है तो फिर हमें दूरी जो है उसी हिसाब से थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी। साथियों अब हम बात करते हैं सिंचाई की। आलू की फसल में सिंचाई जो पहली सिंचाई हम आलू की बुवाई के तुरंत बाद करते हैं, उसके बाद फिर 12 से 15 दिन पर हमें आलू की सिंचाई करते रहना चाहिए। आलू की सिंचाई में हमें ध्यान ये रखना है कि नाली जो है 1/3 नाली ऊपर वाला हिस्सा जो है सूखा रहे और 2/3 में ही पानी रहे। साथियों ऐसा करने से प्रॉपर एरेशन मिलता है और फोक में जो है आलू अच्छा बैठता है। साथियों एक ध्यान ये रखना है जब हमारी आलू की खुदाई का समय आए तो उससे कम 12 से 15 दिन पहले हमें सिंचाई बंद कर देना चाहिए। साथियों अब बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण की। हाँ साथियों, किसी भी फसल में खरपतवारों के द्वारा उसको नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। तो अब इसमें आलू की फसल में जो है एक बेहतर खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ही हमारे आलू की बुवाई हुई है, आलू की बुवाई के 72 घंटे भले कोशिश करें कि तुरंत यानी 24 घंटे 48 घंटे के भीतर ही हम पेंडामेथिलीन 30 वाली दवा जो है इसका हम जो है 1 लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना करके बढ़िया तरह से छिड़काव कर देते हैं। ऐसा करने से साथियों हमारे खरपतवारों की समस्या हल हो जाएगी। साथियों आलू की फसल में अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हमें खड़ी फसल में किस तरह अपनी फसल का जो है पोषण देना है और यानी न्यूट्रिशन की पूर्ति करनी है और रोग बीमारियों से उपचार करना है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा पैकेज में बता रहा हूं। हमें क्या करना है कि जैसे हमारी आलू की फसल जब लगभग 20-25 दिन की हो जाए उस समय हमें आलू की फसल में 50 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम इफ्कोका सागरिका ये जो है प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में अपनी खड़ी फसल में फेंक देना है। साथियों 20-25 दिन पर ही हमें एक और काम करना है, स्प्रे। हमें जैसे हमारी फसल में कीट और रोगों का प्रकोप नहीं हो इसके लिए हमें इंडोफिल M45 में इनको जो 75 WP इसकी मात्रा 800 ग्राम प्रति एकड़ और क्लोरोपायरिफास 20 EC ये 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इनका छिड़काव हमें करेंगे। साथियों अब दूसरा स्टेप है, हमारी फसल जो है 40-45 दिन की हो गई। 40-45 दिन में हमें जो है पुनः यूरिया 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेंकना है और इसमें जो है वेटेबल सल्फर जो है 5 किलोग्राम मतलब उसमें मिलानी है 80% WG वाली। साथियों ऐसा करने से हमारे फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी और
सल्फर एक फफूंदीनाशक का भी काम है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, दोनों जगह यूरिया के प्रयोग करने से नाइट्रोजन की पूर्ति एक्स्ट्रा होगी, तो उससे हमारे पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होगी, तो हमारा निश्चित है कि आलू का उत्पादन भी बढ़ेगा। साथियों, अब हमें जो है 40-45 दिन पर एक काम और करना है कि जब हमारी फसल में कीट रोगों का उपचार के लिए पहला फफूंदीनाशक का जो छिड़काव किया है, उसके बाद फिर दोबारा हमें करना है, हमें क्या करना है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वो 300 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम और आपका इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, ये जो है 50 ml, इनका छिड़काव जो अच्छी तरह से करना है 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब। साथियों, अब हमारी फसल 60-65 दिन की हो गई। 60-65 दिन की फसल में हमें आलू को फुलाने की भी आवश्यकता है। इसके लिए अब हमें आलू फुलाने के लिए एक बेहतर नुस्खा क्या है कि 20% का 150 ग्राम प्रति एकड़ NPK 05234, इसमें जो है 1 किलोग्राम, चूंकि इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा पर्याप्त मिल रही है। उधर बोरोन भी हमारे आलू फुलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। और एक तीसरा जो है बासप कंपनी का लियोशन यानी PGR है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसकी मात्रा 200 ml। इसको जो है बढ़िया तरह से हम अलग अलग घोल बना करके और 10 से 12 टंकी 16 लीटर वाली में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करेंगे, तो हमारे आलू का साइज बहुत अच्छा फूलेगा। साथियों, 60-65 हमारे आलू की फसल में कुछ कीट रोग बीमारियों का पुनः आक्रमण की संभावना रहती है। इसके लिए हम जो है साफ, जिसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंजीसाइड है, इसकी मात्रा 300 ग्राम, या फिर हमें थायोफेट मिथाइल 70% वाली 300 ग्राम, दोनों में से कोई भी हो सकती है। इसके साथ क्यूनाल्फास 25% वाली ये 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके अच्छी तरह से छिड़काव करेंगे। साथियों, हम देखते रहेंगे फसल में अच्छे से कीट बीमारियों का प्रकोप यदि होता रहा, होने की संभावना है, तो ही हमें मतलब ये दवाओं का प्रयोग करना है, और किसी तरीके से रोग चालू होने से पहले ही अच्छे काम करते हैं। यदि इसके बावजूद भी हमें ऐसा लगे कि आलू में झुलसा का प्रकोप और अधिक इसके बावजूद भी हो रहा है, तो फिर हमें 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करने से हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन मेटालॉक्सिल का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमारी फसल में रोगों का आक्रमण हो जाएगा। तो ये वार्ता, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो ये वार्ता अगर अच्छी लगी है तो इसको अन्य किसानों तक भी इसको शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान। नमस्कार साथियों।